दोस्तों, क्या आपने भी सोचा है कि आपके सोचने में कितनी शक्ति है? अभी आप आंख बंद करके ताजमहल के बारे में सोचिए, जस्ट तुरंत एक सेकंड बाद मंगल ग्रह के बारे में सोचिए, इसके बाद समुद्र की गहराई के बारे में सोचिए, इसके बाद जंगल के बारे में सोचिए। देखा कैसे कुछ ही एक सेकंड में आपने मीलों की दूरी अपनी सोच की शक्ति के तय कर ली है। मैं ये नहीं कहता कि ये शक्ति आपको वहां पर ले जा सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि अपने मन में सोचने की शक्ति का सही उपयोग करें तो आप एक सेकंड में दो अलग अलग बातें को सोचकर उसका एक मतलब निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने इसमें महारत हासिल कर ली है उन्हें ही हम आज के समय में जीनियस कहते हैं। जीनियस लोग अपनी सोच की शक्ति को पूरा उपयोग करते हैं। आपने यह भी सुना होगा कि हमारा दिमाग कभी सोचना बंद नहीं करता, चाहे हम जग रहे हों या हम नींद में हों। सपनों में भी हमारा दिमाग लंबी लंबी दूरी तय करता है। इसीलिए दिमाग बना ही है नई नई चीजों की सीखने के लिए। सभ्यता की विकास में लेकर आज तक हम नई नई चीजें सीख रहे हैं। अभी आपने हमारे हाथ में जो चीज पकड़ी हुई है इंसानी सोच की ही खोज है। पहले इंसान अपने रिश्तेदारों, अपने चेहरे वालों, अपने प्यार करने वालों से दूर रहता था और हमेशा यही सोचता था कि काश कि वो देखने का बात करे को मिल जाए। यही सोच धीरे धीरे आगे विकसित हुई और एक ऐसी चीज बना डाली जो अभी आपके हाथ में है और आप सारी दुनिया में किसी से भी कभी भी देख और सुनकर बात कर सकते हैं। दिल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस इंसान सोच की। आपने भी कई बार अकेले में सोचा होगा कि यदि मैं दुनिया का अमीर आदमी बन जाऊं तो कैसे रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा। अपने अपने मन में बहुत सी कल्पनाएं की होंगी। आखिर यह सब क्यों है? आपका दिमाग आपसे क्या चाहता है? वह आपसे क्या चाहता है कि आप तरक्की करें, आप आगे बढ़ें। हमारा दिमाग चुप रहने और शांत रहने के लिए, लेकिन हम इस सोच को अपनी शक्ति बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच पर नियंत्रण पाना होगा। हमें अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मक में बदलना होगा। हमें अपने सोच की प्रयोग अपनी शक्ति के लिए करना होगा। एक बार अपनी सोच पर काबू पा लिया, आपने सोचने की शक्ति को नियंत्रित कर लिया और किसी एक विषय या वस्तु के बारे में आपने ग्रहण से विचार किया है तो देख आपके मन में नए नए एडवाइस आएंगे। इसके सबसे पहले उड़ने के बारे में सोचा था और उसी सोच को पूरा करते करते एक दिन इंसान ने हवाई जहाज बना ही डाला। यह क्या है? यह सोच का ही नतीजा। आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि सोचने बस से यदि सब कुछ मिल जाए तो हम तो कब से सोच रहे हैं लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा है। दोस्तों, आप नकारात्मक सोच रहे हैं, अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए। धीरे धीरे आकाश शरीर स्वयं ही आपसे काम करवाने लगेंगे। आप सफलता की ओर स्वयं ही बढ़ते लगेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप भी यही सोच रहे होंगे कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं और ना कभी कर पाएंगे। आप यह सोचिए कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं, मैं क्यों कुछ नहीं कर रहा हूं। तो धीरे धीरे आपका शरीर ऑटोमेटिक आपसे कुछ ना कुछ करवाने लगेगा। इससे पहले इंसानों ने चांद के पास जाने के बारे में सोचा था और उनकी सोच का नतीजा सामने है। हम कुछ समय बाद मंगल में जाने वाले हैं। चांद अब हमारे लिए पुरानी चीज बन चुकी है। इसीलिए अपने मन में आने वाले फालतू के विचारों पर काबू पाइए और अपनी सोच को बदलिए और देखिए आपकी सोचने का ताकत जो आपको एक क्षण में ताजमहल से समुद्र की गहराइयों तक ले जा सकती है, वो आपको एक दिन सच में ले जाकर दिखाएगी। दोस्तों, ये बात याद रखिएगा, आप भी जो हो आप वही हो जो आपने आज से 5 साल पहले अपने बारे में सोचा था, क्योंकि आज अभी आपने बारे में जो आप सोचते हो आगे आने वाले 5 सालों में आप वही बन जाओ। कहने का मतलब हमारी सोच हमें बदलती है। आपने एक डायलॉग सुना होगा कि अगर सच्चे दिल से किसी चीज को चाहो तो
सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाएगी। बस यही बात हमारे जीवन में भी लागू होता है। यदि हम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहें तो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सारी कायनात हमें उससे मिलाने में लग जाती है। इसे कहते हैं लव ऑफ अट्रैक्शन। इसके बारे में कई किताबें छप चुकी हैं। यदि आप सच्चा चाहोगे और आपको इच्छा मिलेगा, और यदि आप बुरा चाहोगे तो आपको बुरा मिलेगा। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप चाहते क्या हैं और आप अपनी उस चाहत को सोच के पीछे कितने ईमानदार हैं। दुनिया को बदलने से पहले सोच को बदलिए। यदि आपने अपनी सोच को बदल लिया है और आपने मन पर काबू पा लिया है तो इससे बड़ी जीत आपको कभी नहीं मिलेगी।